हेलो फ्रेंड्स, वर्कमैन कौन है इसको लेकर के जो है एचआर को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। और बहुत सारे केसेस में क्या करता है एचआर कि वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देखता है और अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से 1 महीने का नोटिस पीरियड दे करके या 1 महीने के नोटिस पीरियड के बराबर सैलरी दे करके किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन आपको पता है कि कानूनी रूप से कौन वर्कमैन है या कौन वर्कमैन नहीं है। दरअसल जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्न होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरे लॉ से गवर्न होता है। और कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज जो किसी भी लॉ या पब्लिक पॉलिसी जो भारत सरकार की है उसके खिलाफ हो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो यहीं पर एक बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर वर्कमैन है कौन। क्या कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो कि इंजीनियर की कैटेगरी में हो या दूसरे जिसका मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन दे दिया हो तो क्या वो मैनेजर माना जाएगा या वर्कमैन माना जाएगा। तो देखिए सेक्शन 2S जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है उसमें वर्कमैन को डिफाइन किया गया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लरिकल या सुपरवाइजरी रोल करता है और उसकी सैलरी 10,000 रुपये है तो वो वर्कमैन माना जाएगा। लेकिन जो कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो वर्कमैन की डेफिनेशन जो है काफ़ी वाइडर हो जाती है। यानी सिर्फ डेजिग्नेशन से किसी भी वर्कमैन का नेचर डिसाइड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो एम्प्लॉई है क्या काम करता है, क्या वो प्योर सुपरवाइजरी और मैनेजरल वर्क करता है या सिर्फ उसका डेजिग्नेशन मैनेजर या इंजीनियर या कुछ और दिया गया है, लेकिन वो काम जो करता है सिर्फ क्लरिकल या टेक्निकल या जो है स्किल्ड अनस्किल्ड वर्क करता है। तो अगर कोई एम्प्लॉई कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि सुपरवाइजरी या मैनेजर कैपेसिटी का हो, उसके अंडर में कोई भी बंदे ना हो, कोई उसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हो और वो सिर्फ एक मैनुअल वर्क कर रहा है, कंप्यूटर में सैलरी बनाने का काम कर रहा है या कुछ ऐसा दूसरा क्लरिकल काम कर रहा है, तो वो भले ही उसका डेजिग्नेशन कुछ भी दिया गया हो वो वर्कमैन की ही डेफिनेशन में आएगा। और अगर वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है तो आपको जो है सेक्शन 25 का जो है प्रोसीजर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वो फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। अगर मिसकंडक्ट का इशू है तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी और विदाउट इंक्वायरी और विदाउट नोटिस के अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो ये इलीगल टर्मिनेशन माना जाएगा। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको कोई मदद नहीं करेगा। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ में आप टर्मिनेशन करने की कोशिश कर रहा है कोई भी एचआर, तो पहले ये देख ले कि वो जो एम्प्लॉय है वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे भी इस तरह की लीगल जानकारी